Good evening. Today's topic is simple sentences. How they are built. सिंपल सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये सेंटेंस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है और विभिन्न प्रकार से ये बनाए जाते हैं। अलग अलग टॉपिक का यूज करके हम इनको बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, इस वीडियो में आप ये देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये किस प्रकार से सिंपल टेंस सेंटेंस बनाए जाते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, किस प्रकार से इनका उपयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस में हम ये टॉपिक, हमारा जो पहला टॉपिक इस वीडियो का पिछला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, उसमें हम क्लॉजेस पढ़ रहे हैं। क्लॉजेस में हम सिंपल सेंटेंस को जानना आवश्यक है, तभी क्लॉज को समझ सकेंगे, नहीं किस क्लॉज को नहीं समझ सकेंगे। तो मेन क्लॉज क्या होता है आपको बताया है, पीछे वीडियो बताएं, लेकिन फिर भी देखो, मेन क्लॉज हैज, main clause has a subject and a predicate, has a subject and a predicate and express, EXPRESS, expresses, तातेती वाले वाक्य, he and expresses, it expresses complete thought, complete thought। तो मेन क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता, पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है, उसको पढ़ने से पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से ये मेन क्लॉज है। अब जैसा कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल सेंटेंस, तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस। तो ए सिंपल सेंटेंस contains a simple sentence contains one main clause, वन मेन क्लॉज होती है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होती है जो मेन क्लॉज होती है। आपको मेन क्लॉज बता दिया। मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है, और एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट, पूरा विचार प्रस्तुत कर देता है उस वाक्य से संबंधित, उसको पढ़ने पर पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। अब एक सिंपल सेंटेंस क्या है, उसमें कहता है सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन मेन क्लॉज, सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट कोमा सिंपल प्रेडिकेट, simple predicate but no subordinate clause। नो सबऑर्डिनेट क्लास। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक ही मेन क्लॉज हो, केवल वन मेन क्लॉज होगी। अगर दो मेन क्लॉज आ गई
तो वो फिर सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस है। ये दोनों बराबर का अर्थ दे जाती हैं, दोनों कंप्लीट छोड़ दी जाती हैं अलग अलग, तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। और यदि इससे वाक्य बनाओगे आप, सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल करते हो, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमने देखा कि सबसे पहले सेंटेंस समझेंगे क्या है। इसमें एक मेन क्लॉज होती है और नो सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। अब हम जैसे कि विभिन्न तरह से वाक्य देखेंगे, किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस प्रकार का उपयोग करके बनाते हैं, इसका यूज करके किस प्रकार से बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग करके किस प्रकार से वाक्य को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं या बनाते हैं। तो इसी प्रकार से बिसाइड बीइंग से बन सकता है। बिसाइड बीइंग ए डांसर, बिसाइड बीइंग ए डांसर शी इज आल्सो ए सिंगर, इस प्रकार से बना सकते हैं, बीइंग से बना सकते हैं। समझे ना, इस प्रकार से विभिन्न हम पहले यहां देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं, किस तरह के वाक्य बनाए जा सकते हैं इसमें सिंपल सेंटेंस में। तो पहला वाक्य दे लेते हैं, शी ओपन द डोर। हम देखते हैं कि टू सेंटेंस आर गिवन एंड विद द हेल्प ऑफ टू सेंटेंस कंस्ट्रक्ट आ सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करो। शी ओपन द डोर। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, शी सा आ लेटर इन द रूम। ये वाक्य है, ये वाक्य दिया आपको। शी ओपन द डोर, शी सा ए लेटर इन द रूम। उसने दरवाजा खोला और शी सा ए लेटर इन द रूम, और उसने कमरे में एक पत्र पड़ा हुआ देखा। There is no interval between two sentences। ये दो सेंटेंस दे दिया आपको, इनमें कोई, दोनों वाक्यों के बीच में कोई इंटरवल नहीं है। जैसे ही उसने कमरा खोला, उसकी आंखों, उसकी दृष्टि पड़े हुए पत्र पर पड़ी। तो यहां दरवाजा खोलना और पत्र पर नजर पड़ना एक ही साथ, करीब करीब एक ही साथ ये घटना घटी है, एक ही साथ ये दोनों इंसिडेंट एक साथ है। तो हम इसको हम सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। देयर इज अ इंटरवल बिटवीन टू सेंटेंसेस। ये जो दो दे रहा हूं मैं, दो सेंटेंस दे रहा हूं, उनसे एक वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसी प्रकार से दो सेंटेंस दूंगा, उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल। इसी प्रकार से दो सेंटेंस है, उसका पास्ट पार्टिसिपल का वाक्य आपको बनाना सीखना है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे इनके, तो यहां देखो वर्ब से हम शुरू करेंगे, क्योंकि यहां कोई इंटरवल नहीं है दोनों इन सेंटेंस में। तो ओपनिंग द डोर क्या करेंगे, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, कोमा लगाएंगे, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते, इट डज नॉट मीन कंप्लीट थॉट। ओपनिंग द डोर ये कंप्लीट थॉट नहीं देता है, इसलिए क्या है, ये कोई क्लॉज नहीं है। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ए क्लॉज, इट डज नॉट एक्सप्रेस एनी क्लॉज।
ये कंप्लीट अर्थ नहीं देता है यहाँ, इसलिए ये क्या है, क्लोज नहीं माना जाता है। क्योंकि हमने देखा सिंपल सेंटेंस में केवल एक मेन क्लोज होगा और नो सबऑर्डिनेट क्लोज, ये आपको बता दिया उसका डेफिनेशन। तो ओपनिंग द गेट कोमा शी सा a letter in the room। ये लिखो आपको बताया, आपको बताया गया परसों उस वीडियो में, पहले लास्ट वीडियो में कहा था कि आप नोटबुक साथ रखें, पेन साथ रखें और उसको उतारें, वाक्य को प्रैक्टिस करें। वाक्य मैं दूंगा, आप घर से करो आराम से, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछे, कमेंट में पूछो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य बनाना आपको इन दो वाक्यों से। वाक्य दिया गया है, शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, फुल स्टॉप। शी सा ए लेटर इन द रूम, उसने एक पत्र देखा कमरे में। तो अब ऐसा वाक्य आप दिमाग से लगाओ, दिमाग का यूज करो, अपने सचेत करो कि उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नजर पत्र पर पड़ी। तो यहां हम इसको वाक्य के शुरू में ले लेंगे क्रिया में और आईएनजी लगा देंगे। तो ओपनिंग द डोर शी सा अ लेटर इन द रूम, ये वाक्य आप लिखिए। लिखो इस वाक्य को, 20 सेकेंड आपके पास, जल्दी लिखो। नेक्स्ट सेंटेंसेस। मोहन पुट ऑफ his clothes। मोहन पुट ऑफ हिज क्लोथ। सेकेंड सेंटेंस इसमें, ही जंप्ड स्विमिंग पूल। मोहन पुट ऑफ हिज क्लॉथ, मोहन ने अपने कपड़े उतारे। ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल में वो जंप लगा दिया, उसने जंप कर गया। तो यहां हम देखते हैं कि जैसे ही उसने कपड़े उतारे वैसे ही उसने जंप कर दिया। इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है, इनके बीच में कोई फासला नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, एक के बाद हाथ क्या दूसरी घटना घटी है। The second incident at once took place. Therefore, there is no interval between two sentences. Therefore, it is a sentence of simple perfect participle. यदि यहां अंतर होता, जब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होता, हो सकता परफेक्ट हो जाए, पास्ट पार्टिसिपल हो जाए, परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता था। लेकिन यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहां कोई अंतर नहीं है, दोनों इंसिडेंट साथ ही घटे हैं। तो ये किसमें जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में नहीं होगा, पास्ट पार्टिसिपल में नहीं होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये वाक्य जाएगा। तो ये आपकी वर्ब है, इस वाक्य में आपके लिए वर्ब दी गई है, ये इस वाक्य में। तो हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। पुट ऑफिंग तो होता नहीं है, वर्ब तो यही है। पुट ऑफ क्या है, पुट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर, योर पेरेंट्स लुक आफ्टर यू, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, देख रेख करते हैं। लुक आफ्टर माने पालन पोषण करना, देख रखना, ध्यान रखना, टेक केयर। तो पुट ऑफ हिज क्लोथ, उसने अब पुट ऑफ आने पर, लुक आफ्टर, लुक के बाद में प्रीपोजिशन आने पर
वर्ब के बाद में प्रोपोर्शन आने पर वो एक फ्रेज बन जाता है। लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। लुक फॉर ढूंढना, लुक मैं देखना, लेकिन फॉर आने पर अर्थ चेंज हो गया, देखना तो ही नहीं मैं। लुक फॉर मैं ढूंढना, मैं तो मेरे बुक ढूंढ रहा हूं, मिल रही नहीं मेरे को। आप लुक देखने का अर्थ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, मैं मेरा बुक ढूंढ रहा हूं, देख रहा थोड़ी हूं। लुक मान देखना, लेकिन अर्थ अलग हो गया। इससे पुट ऑफ माने उतारना, पुट ऑफ हिज क्लोथ, मोहन ने अपने कपड़े उतारे। ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल में कूद गया। तो क्या करेंगे, पुटिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, पुटिंग ऑफ हिज क्लोथ, कोमा। अब आप यहां ही नहीं लाएंगे, क्योंकि ये तो क्या है, प्रोनाउन है। He is the pronoun. Pronoun is the word which is used in place of noun. नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, मोहन के स्थान पर ही है। अतः प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहां आप नाउन लेके आएंगे, प्रोनाउन को कट कर देंगे, इसके स्थान पर मोहन। पुटिंग ऑफ हिज क्लोथ, मोहन पुटिंग ऑफ हिज क्लोथ, मोहन जंप्ड। दूसरा वाक्य यूं कहो, जंप्ड इनटू द स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग पूल। जहां ये इट डज नॉट, दिस पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, this portion of the sentence does not express full meaning, complete sense, complete thought. So it is a sentence of, it is a kind of simple sentence by using present participle. By using present participle, it is a simple sentence. क्योंकि इसका ये पोर्शन पूरा अर्थ नहीं देता है। अब यहां उसका अर्थ कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें वन मेन क्लॉज है और फाइनाइट वर्ब है और बाकी प्रेडिकेट है। इस प्रकार से केवल वन मेन क्लॉज हो जाती है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ सकता हूं कि उसने जूते उतारे और मंदिर में प्रवेश किया। जूते उतारते ही वो बीच में और का एक काम नहीं किया। He put off his shoes, he entered the temple. तो वही वाक्य है, putting off his shoes, he entered the temple. ये वाक्य लिखो आप, हो गया ये बात। Sita entered the room. She saw a snake. She saw a snake. Sita entered the room. She saw a snake. जैसे उसने कमरे में प्रवेश किया सीता ने, She saw a snake. उसने एक सांप देखा, एक स्नैक देखा। इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई इसमें टाइम नहीं दिया, ज्यादा टाइम लगा हो उसे। जैसे ही वो अंदर घुसी कमरे में, as soon as she entered the room, she saw a snake. As soon as she entered the room, she saw a snake.
एज सुन ऐसे वाक्य बना सकते हैं आप, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, समझे ना। इसलिए क्योंकि अलग अलग क्लॉज हो गया उसमें, उपवाक्य हो गए दो, लेकिन हमें बनाना है, आपको परीक्षा में दिया ऐसे सिंपल सेंटेंस बनाना है इसको दो वाक्यों से, तो किस तरह से बनाओगे? तो फिर लिखोगे आप, अब इसमें वर्ब देखें, फिर आपको बताया है, समझ गए हुए आप इसको शायद। तो एंटर का क्या करेंगे? एंट्रिंग, एंट्रिंग द रूम। अब आप नाउन लाओगे प्रोनाउन के स्थान पर। एंट्रिंग द रूम, सीता सा आ स्नैक, ये आ जाएगा। एंट्रिंग द रूम, सीता सा आ स्नैक, ये लिखो आप। और वाक्य ले लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, ताकि आपका अभ्यास हो जाए। इसलिए सभी पार्टिसिपल्स आएंगे, सभी जो भी सेंटेंस आएंगे उनसे बनाना सिंपल सेंटेंस, बोथ हैंड का प्रयोग करके, और किसी का प्रयोग करके, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके, बिसाइड बीइंग का प्रयोग है, ओइंग टू का प्रयोग करके, वो सब आएंगे धीरे धीरे। आप अलर्ट रहो। सेंटेंस बिल्डिंग है अपना चैप्टर, ये सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस बिल्डिंग, किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं सिंपल सेंटेंस में। एक वाक्य और ले लेते हैं इसमें। शी स्विच्ड ऑफ द लाइट, शी स्विच्ड ऑफ द लाइट, उसने लाइट को बत्ती बुझा दी। She went to bed, she went went to bed, bed, बेड माने बिस्तर, सोने चली गई, बस ये मतलब होता है। बेड माने बुरा, बेड, ध्यान रखना। तो she switched off the light, बत्ती बुझाई, she went to bed, ये दो वाक्य हैं। तो आपको इससे क्या बनाना है? इस प्रकार के वाक्य आ जाते तो आप कौन से पार्टिसिपल में ले जाओगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इफ दिस टू सेंटेंस गोस इनटू द प्रेजेंट पार्टिसिपल, और गो इनटू द दिस टू सेंटेंस गो इनटू द पास्ट पार्टिसिपल, और गो इनटू द परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन से पार्टिसिपल में जाएंगे? अलग अलग पार्टिसिपल में आपको बताऊंगा, आपको तैयारी करनी है। सिंपल सेंटेंस है, क्लोजेस में ये सब आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। तो SWITCHED, स्विच्ड, बंद करना, ऑफ द लाइट, बुझा दी, बत्ती बुझा दी इसने। तो हमारा इसमें क्या है? वर्ब एरा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसा कि इसके सेंस से पता लगता है, जैसे ही बत्ती बंद कर दी सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा स्विचिंग, स्विचिंग ऑफ द लाइट, ING लगाओ इसमें, ऑफ द लाइट, शी वेंट टू बेड। दूसरा वाक्य यूं कहो, लेकिन कोमा लगाओ वहां। अब दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस डज नॉट गिव कंप्लीट थॉट, सो ये क्लोज नहीं है, ये क्लास नहीं, कोई इसको मिला के क्लास बन जाएगा, जहां पूरे वाक्य ने सेंस दे दिया। इसमें एक ही मेन क्लोज है, नो सबऑर्डिनेट क्लोज, सो दिस सेंटेंस इज सैंपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। आज इस तरह से मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आप सिंपल सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जान गए होंगे। आज इस वीडियो में इतना ही।
कल आगे की कार्रवाई। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू।